हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक होगी थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसके यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो यूनिट 2 का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, गेट के एग्ज़ाम में भी ये आर्टिकल सिलेबस में है। ठीक है, अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे तो उसमें कॉशी इंटीग्रल फार्मूला भी है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है, ठीक है, उसके मैक्सिमम आर्टिकल आपके गेट के एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एन ऑन अ क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट इन सी, ये कैपिटल सी है। ठीक है, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो यहाँ पर जो जेड है वो स्मॉल है, ए भी स्मॉल है और सी कैपिटल है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो आपने प्रूफ में कर देना है, लेट दिस इज गामा, गामा बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यहाँ पर जो हमारा ये गामा है, ठीक है, ये सर्कल है। ओके, और विद रेडियस आर। ओके, आप लिख भी सकते हो इधर। ठीक है, रेडियस ये दिस इज यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर है, विद सेंटर एट ए, ये ए क्या है, इसका सेंटर है, विच लाइज एंटायरली विद इन सी। ठीक है, दिस इज सी। क्लियर? तो जो कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस सी, ठीक है, जो इधर है हमारे पास दिस। ठीक, इस फंक्शन को क्या बोल दिया हमने? दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन सी एंड गामा। ओके, तो हेंस बाय कॉशी थ्योरम फॉर मल्टीकोलेक्टेड रीजन वी हैव, तो इसका यूज़ करके हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस सी डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा एफ ऑफ जेड जेड माइनस सी इंटू डी जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म है ये वाली एफ ऑफ इंटीग्रल ओवर वाई एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड, इस टर्म को हमने क्या करना है, बोथ साइड हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है इस टर्म से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो आपने वो कर दिया, स्टेप हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखो लेफ्ट जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी ये तो हमारी एच डी लिखी हमने। ठीक है, और ये हमारी ये टर्म क्या बन जाएगी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रल ओवर गामा टेक आउटसाइड। ठीक है, डी जेड आउटसाइड, ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड और माइनस एफ ऑफ ए और जेड माइनस ए। ठीक है, सिंपल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, अब क्या करना है हमने, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और इसमें एफ ऑफ ए हमने बाहर ले लिया, टेक आउटसाइड, अंदर बच गया हमारे पास डी जेड ओवर जेड माइनस ए इंटीग्रल ओवर गामा। क्लियर? और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़। क्लियर? अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, एफ ऑफ ए की जगह ये एफ ऑफ ए एज इट इज़, और साथ में इसमें आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो साथ में। ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू इंटीग्रल ओवर वाई डी जेड ओवर जेड माइनस से, इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया है और राइट हैंड साइड टर्म हमारी एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, साथ में आपने रीज़न भी दे देना है कि हमारी जो ये वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, मॉड ले लेना है आपने दोनों तरफ। ठीक है, इस इधर भी और इधर भी। ओके, तो हमारे पास तो इधर भी आ गया मॉड। ठीक है, इधर भी मॉड आ गया। क्लियर? अब क्या करना है हमने, इंटीग्रल ओवर ये बाहर। ठीक है, मॉड हमने इस टर्म का ले लिया पहले, फिर इसका और इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओपन कर दिया, मतलब मॉड इसका भी, फिर इसका भी, फिर इसका भी ले लिया, सेपरेट करके लिख दिया हमने। और दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, जो हमारी ये टर्म होती है, ठीक है, जो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए, जो ये वाली टर्म है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दिया हमने एप्सिलॉन। ठीक है, इंटीग्रल ओवर
गामा, और अंदर रिमेनिंग टर्म क्या बच गई हमारे पास, डी जेड ओवर जेड माइनस सी का मॉड, होल मॉड। क्लियर, ये क्लियर हो गया। ये जो हमारी टर्म थी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, बिकॉज एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू ए, ये आपने साथ में रीजन दे दिया। इसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन का एप्सिलॉन रहा, ठीक है, और जो जेड माइनस सी है, मॉड जेड माइनस सी, इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू आर, ठीक है, तो इसकी जगह आ गया हमारे पास आर, और अंदर क्या बचेगा आपका इंटीग्रल ओवर डी जेड, ठीक है, ये टर्म बच गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन ओवर आर, और ये आ जाएगा आपके पास, इधर आ गया हमारे पास 2 पाई आर, ये होता है हमारे पास लेंथ ऑफ सी इज़ 2 पाई आर, आप रीज़न लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए हमारा इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 पाई आर, आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ सी इज़ 2 पाई आर, और यहाँ से हमारा आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर बच गया हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन टेंड टू 0 एज एप्सिलॉन टेंड टू 0, ठीक है, तो ये टर्म हमारी 0 बन गई। तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास कौन सी टर्म, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये टर्म थी, ठीक है, तो एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड इंटीग्रल ओवर सी माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो अब ये टर्म एज इट इज रखो और इस टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये नेगेटिव की तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है, एफ ऑफ ए ब्रैकेट, और आपने निकालनी है एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो एफ ऑफ ए को आप एज इट इज इधर रहने दो, ठीक है, और ये बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जेड माइनस सी इंटीग्रल ओवर सी डी जेड। क्लियर, तो एफ ऑफ ए आपने एक साइड फिक्स रखा, ठीक है, और 2 पाई आयोटा आपने राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है, तो ये बन गया एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस सी इंटू डी जेड, ठीक है, तो ये क्या होता है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, और इसका यूज़ आप जो नेक्स्ट आर्टिकल भी करोगे उसमें भी इसका यूज़ रहेगा, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला होता क्या है। और जो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है इसका मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि गेट का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें जो ये टॉपिक्स है इसमें कुछ टॉपिक्स पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने ये बताया कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ये भी उसके सिलेबस में, ठीक है, तो अच्छे से आपने पहले ही पढ़ लेना है अगर आप गेट के एग्ज़ाम भी देना है। बाकी एमएससी के लिए तो ये हेल्पफुल रहेगा ही, बट अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो गेट के एग्ज़ाम में भी इस आर्टिकल को पूछा जा सकता है, ठीक है, 6-8 आर्टिकल है इस बुक के आई थिंक, तो वो गेट के एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपने प्रिपरेशन पहले से ही सही रखनी है। ओके।